हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो होने वाली है पैसिव इनकम के बेस्ट सोर्स के बारे में। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। बेसिकली ये वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो होगी पैनकेक स्वैप के बारे में, जिसका नेटिव टोकन है केक, जो उसका मतलब गवर्निंग टोकन है। और उसके साथ साथ ही हम उसका प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट भी देखेंगे, उसके मेन फीचर्स को भी समझेंगे एंड उसके टोकनोमिक्स को देखने के बाद लास्ट में हम समझेंगे कौन सी वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जहां से आप सबसे अच्छा रिटर्न उठा सकते हो, और वो भी मिनिमम रिस्क के साथ आज की अगर डेट में देखा जाए तो। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल अलॉन्ग विद द प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। दिस इज द कॉइन पैनकेक स्वैप, जिसका आप अच्छी तरह जानते हो, उसके साथ आप बिल्कुल वाकिफ हो गए। अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस स्मार्ट चेन को यूज करके कोई भी कॉइन बाई किया तो 99% आपने पैनकेक स्वैप ही यूज किया होगा। पहले इसका हम थोड़ा सा टोकनोमिक्स पार्ट देखते हैं। तो सितंबर 2020 में ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद आज की डेट में बाइनेंस स्मार्ट चेन का सबसे टॉप डेक्स है, सबसे ज्यादा टीवीएल टोटल वैल्यू लॉक्ड भी इसी के पास है, $3.8 बिलियन की। ठीक है ना। तो पहले देखते हैं टोकनोमिक्स एंड देन वी विल सी फर्दर पार्ट। तो अगर करंट में टोटल सप्लाई देखोगे 330 मिलियन की है, और मैक्सिमम सप्लाई बाद में इन्होंने अपडेट की है, पहले नहीं थी, अभी इन्होंने कैप लगा दी है। 750 मिलियन से ज्यादा इसकी मैक्सिमम सप्लाई नहीं हो सकती, और सर्कुलेशन में जितनी है वो है 142 मिलियन। ठीक है ना। अब इसकी जो सर्कुलेशन से अनलॉक कैसे होती है, थ्रू वेरियस रिवॉर्ड सिस्टम, और साथ में एक एक्टिव एंड सस्टेन बर्न मैकेनिज्म, जिससे ये डेली बर्न भी होता है। तो वो भी हम डिटेल में अभी समझेंगे। अब देखते हैं मार्केट कैप। $608 मिलियन की अभी करंट में इसकी मार्केट कैप है। पिछले बुल रन में अगर आप देखोगे तो इसका प्राइस $40 से ऊपर चला गया था, और ऑल टाइम पे अगर मार्केट कैप देखोगे तो वो $7 बिलियन के आसपास टच कर गई थी, थोड़ी कम रही थी। तो आप 6.5 बिलियन का एक ऑन एन एवरेज ले सकते हो, उतना टच कर गई थी पिछली बार, और अभी काफी ज्यादा उससे डाउन है। ठीक है ना। कॉइन अभी बिल्कुल बॉटम आउट है। अब इसके थोड़ा सा हम फीचर समझते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे इसके मेन जो पार्ट है पैसिव इनकम वाले पे। तो यहाँ पे एक चीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगा। बहुत कम लोग हैं जो इसके इस फीचर को यूज करते होंगे, और मैं उनको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। जैसे इसमें आप ट्रेड सेक्शन में जाओगे, स्वैप तो हम जनरली करते ही हैं। हम इजीली जाके बीएनबी को या फिर BUSD को स्वैप कर लेते हैं दूसरे किसी भी कॉइन में जो भी बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना हुआ है, और यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो। परपेचुअल मार्केट भी अवेलेबल है, ब्रिज भी अवेलेबल है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन स्वैप के साथ इस लिमिट फीचर का आप बहुत कम लोग यूज करते हो, उसका आपको यूज करना चाहिए। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर मैंने BNB बाई किया, BNB करंट में किसी प्राइस पे चल रहा है, BNB की जगह पे कोई और भी कॉइन हो सकता है। आपको लगता है यार मतलब मैं 50% प्रॉफिट उठाना चाहता हूं, इसमें 50% जाए तो बिक जाए और मैं निकल जाऊं। एक्सचेंजेस पे हम लिमिट ऑर्डर लगा के रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कम लोग लगाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इसके लिमिट सेक्शन में जाना, स्वैप की बजाय लिमिट में, और यहाँ पे आप इजीली प्राइस अपना डिफाइन कर सकते हो, अमाउंट डिफाइन कर सकते हो, लिमिट ऑर्डर लगा के रख सकते हो। जैसे ही वो उतना प्राइस पे हिट करेगा, आपका अपने आप बिक जाएगा, वॉलेट में आ जाएगा। तो आप इस फीचर का भी यूज जरूर करना, अगर इनकेस आपने कोई शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के वाला मनसा से कोई कॉइन बाय कर रखा है तो। ठीक है। इसमें फार्मिंग पूल भी अवेलेबल है, ठीक है ना, जिसमें आप फार्मिंग करते हो, और आप लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर सकते हो। लिक्विडिटी हमेशा पेयर में प्रोवाइड की जाती है, किसी स्टेबल कॉइन के पेयर के साथ। तो अगर फार्मिंग में आप देखोगे, अगर केक मतलब फार्मिंग में आप ऐसा समझो, आप एक कॉइन स्टेक करते हो, दूसरा आपको रिवॉर्ड मिलता है। करंट में देखोगे तो आप ये देख सकते हो, ये तीन जो पूल है उनमें ऑलरेडी बूस्टेड मोड चल रहा है। इनमें आपको जो APR है वो बहुत अच्छे खासे लेवल पे मिल रहा है, 45%, 41% एंड 47%। APR और APY में अंतर होता है, ठीक है ना, आपको ये डिटेल में एक दिन एक्सप्लेन करूंगा। तो APR ज्यादा होने से आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, APY जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेटर है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग होती है। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ट्रेडिंग कंपटीशन भी होते रहते हैं। जैसे लेटेस्ट में अगर देखोगे तो अभी ये रिसेंटली फिनिश हुआ है, और माइंस ऑफ डालानी करके, और उसके बाद पिछले अगर हिस्ट्री में जाके देखो, देयर सो मेनी जो पहले फिनिश हो चुके हैं। ट्रेडिंग कंपटीशन भी कराते हैं अपने उसमें इनका एक अलग फीचर है। प्रेडिक्शन वाला इनका बीटा फीचर भी रिसेंटली आया है, यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना, लेकिन करना नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ, ये जुआ है। ठीक है ना। अगर आपने प्रेडिक्शन में पार्टिसिपेट किया तो आप जुआ खेल रहे हो, तो वो नहीं करना है। इसमें होता है हर 5 मिनट पे एक पूल ओपन होगा, जिसमें आप चाहे इसमें आपको प्रेडिक्ट क्या करना है, आपको यही बताना है कि जो केक का प्राइस है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है। उसमें आप जैसे इसमें 2.5 केक लिया आपने, अप पे डाला या डाउन पे डाला, और उसमें आपने डिफाइन कर दिया कि ये अप जाएगा या डाउन जाएगा। ठीक है। अब जिस हिसाब से एंट्रीज होती हैं उस हिसाब से रैंडमली कैलकुलेट होता है कि आपको कितने टाइम्स रिवॉर्ड मिलेगा अगर आप सही रहे तो। जैसे पिछली बार जाया था, लोगों ने डाउन में डाल दिया था, इस वाले में देखोगे, और बहुत कम लोगों ने अप में डाला था, लेकिन कॉइन चला गया अप। तो उस केस में क्या हुआ, 10.93 गुना लोगों को रिटर्न मिला है जितना उन्होंने डाला। हर 5 मिनट में ओपन होता है। तो ये जुआ है, ये आपको नहीं खेलना है। लेकिन इसमें होता है 3% की ट्रांजैक्शन फीस लगती है,
और वो जो फीस होती है वो केक बर्न हो जाते हैं, यानी ऐसे हर 5 मिनट पे केक बर्न होते हैं। तो ये बताने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ना कि ये बताने के लिए आपको कि ये इसमें पार्टिसिपेट करना, वो नहीं करना है, ठीक है। लॉटरी सिस्टम है इसमें। लॉटरी में क्या होता है कि आप केक को यूज करके टिकट बाई करोगे। टिकट बाई करने के बाद आपको 6 अंक प्रेडिक्ट करने। अगर आपने मान लो एक ही अंक सही प्रेडिक्ट कर पाया तो उस केस में क्या होगा, आप इस पूल में आओगे और इस पूल में जितने केक होंगे वो जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट होंगे उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अगर 2 कर दिए तो इसमें आ जाओगे, 3 कर दिए तो इसमें आ जाओगे, चौथा इसमें, इस तरह से 6 अंकों तक के अलग अलग पूल है। अगर आपने 6 के 6 मैच कर दिए तो आप इस पूल में आ जाओगे, ठीक है। इसके साथ एक पूल है बर्न का, यानी इसका सर्टेन रेशियो बर्न में भी जाता है। तो जैसे अभी देखोगे 5582 केक तो सिर्फ बर्न हो जाएंगे, चाहे कोई भी कितना भी रिवॉर्ड ले जाए, लेकिन इतने हर बार, मतलब 5 से 10,000 के बीच में जितनी ज्यादा एंट्रीज होंगी उतना ही ज्यादा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है और उस हिसाब से बर्न होता है। तो डेली यहां से भी बर्न होता है, एक्टिव एंड सस्टेन्ड बर्न मैकेनिज्म यहां भी है इसका, ठीक है। बहुत कम केस में देखा गया है कि ऑल जो 6 के 6 नंबर कोई मैच कर दे, 5 के 5 कर दे, 6 तो 99% खाली जाता है, और 5 वाले में कई बार देखा गया 10 to 12% आप चांसेस होंगे कि जहां पे यहां तक कोई पहुंच पाता, अदरवाइज यहां तक ही मैक्सिमम पहुंच पाते हैं और बाकी मिस कर जाते हैं। उस केस में अगर ये मिस कर गए, इसमें कोई भी नहीं आया, तो ये सारे के सारे केक बंद हो जाते हैं। तो ज्यादातर जो सबसे बड़ा प्राइस पूल है, आप देखो 11,000 केक यहाँ से मतलब बन का भी मतलब दिख रहा है कि इसमें प्राइस पूल में है। अगर कोई नहीं आएगा तो ये बंद हो जाएंगे। ये 660वां इनका लकी ड्रॉ है। इससे पहले 659 और हो चुके हैं, तो यानी हर बार ये ओपन होता है और इसका एक टाइम फ्रेम चलता रहता है। जैसे ये खत्म होता है उसके बाद उस हिसाब से केक बर्न भी हो जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जो भी उसके विनर्स होते हैं। पॉटरी सिस्टम में रिसेंटली लेके आए, बीटा वर्जन में है, अभी ज्यादा उस पर डिटेल अवेलेबल नहीं है। ये इनका एनएफटी मार्केट प्लेस भी है, जिसमें आप देखोगे मार्केट प्लेस है, यहाँ पे एनएफटी रजिस्टर्ड है, कलेक्शन आप देख सकते हो जाके, और ये एक्टिविटी भी जाके देखोगे कौन सी बाई हुई, कौन सी सेल हुई, कौन सी लिस्ट हो गई, कौन सी डीलिस्ट हो गई, किसमें मॉडिफिकेशन हुआ प्राइस में, ये सारी चीजें आप, ये अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो। जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़े बेसिक फीचर है, ठीक है। इनिशियल फार्म ऑफरिंग, इनिशियल फार्म ऑफरिंग और इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, ये आईएफओ है और उसको आईडीओ बोलते हैं। काइंड ऑफ लाइक सिमिलर समझ लो। आईडीओ में क्या करते हैं, जैसे जिस भी प्लेटफॉर्म पे आईडीओ हो रहा है उसका कॉइन बाई करोगे, आप उसको स्टेक करोगे, तब आप एक सर्टेन पूल में जाओगे, मतलब जो भी उनका टीयर सिस्टम होता है, और उसके बाद फिर आप अलग से फिर मतलब जो भी BUSD है, USDT आप यूज करके, और जिस रेट पे भी डिफाइन होगा, अगर आपको चांस मिलता है तो उस पर आप कॉइन बाई कर पाओगे, ठीक है ना। इनिशियल फार्म ऑफर में क्या होता है, आपको केक यहाँ पे स्टेक कर देना है, उसके बाद आपको जो दूसरा कॉइन है वो मतलब फॉर्म के रिवॉर्ड तौर पे मिलेगा। इनिशियल फार्म ऑफरिंग में रिसेंटली जो कॉइन इन्होंने लॉन्च किया है, माइंस ऑफ डालानिया करके जो है, वो यहीं से लॉन्च हुआ है, पैनकेक स्वैप के आईएफओ से, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा समराइज कर दे रहा हूँ, फिर आपको वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी बताने वाला जो आप जहां से आप अच्छा खासा पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो। तो पहले आप ये देख लो कि अभी ये कॉइन बहुत अंडर वैल्यूड है और टीवीएल बहुत अच्छी है, इसकी नंबर 1 डेक्स है, तो आगे चल के ग्रो ही करने वाला है। डिफरेंशियल प्रेशर है इस पे, क्योंकि बहुत ज्यादा केक डेली बेसिस पे बर्न होते हैं, डेली बेसिस पे। अलग एक और चीज समझोगे इसमें, आगे चल के डेफिनेटली बुल रन आने वाला है, तो अगर आप साल भर का टाइम आगे का देखोगे तो बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा होल क्रिप्टो स्पेस में, क्योंकि बिटकॉइन की हाल्विंग भी बहुत नजदीक है, ज्यादा टाइम नहीं है उसके लिए। उस केस में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो, केक आपने बाई कर रखा, तो आप बाइनेंस पे स्टेक मत करना, वहां आपको बहुत कम रिवॉर्ड देगा। आप यहाँ पे स्टेक करना। फॉर एग्जांपल कई बार होता है आपके पास मतलब मनी अवेलेबल है, 6 महीने के लिए आपको पता है अवेलेबल है, 6 महीने बाद आपको वो पैसा यूटिलाइज करना ही है कहीं, लेकिन आप ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, थोड़ा प्रॉफिट हो जाए लेकिन रिस्क ना रहे ज्यादा। ऐसा नहीं किसी कॉइन में डाल दिया, बढ़ने की उम्मीद में मान लो वो करेक्ट ही कर जाए, है ना, बहुत ज्यादा डाउन चला जाए, तो आप इस वाले ऑप्शन को जरूर यूज करें। अगर नहीं भी वो आपके माइंड में है, तब भी अगर आप नेक्स्ट बुल रन के लिए प्लान कर रहे हैं, तब भी सर्टेन अमाउंट ऑफ केक आपको बाई करके यहाँ पे स्टेक करने चाहिए, और उसका मैं रीजन बता रहा हूँ क्यों। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसके पूल में जाओगे, जैसे जब आप स्वैप वगैरह करते हो उसके बगल में अर्न सेक्शन होगा, अर्न के नीचे आपको दिखेगा पूल सेक्शन। पूल में आपको सिर्फ पूल्स दिखेंगे, और सिर्फ पूल में आपको स्टेक केक वाला, यानी स्टेक केक एंड अर्न केक वाला जो है उसमें जाना है। उसके बाद जब आप अपना वॉलेट कनेक्ट कर लोगे, यहाँ पे इनेबल कर दोगे, तो यहाँ पे जो भी आपका बैलेंस होगा केक का वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा, और जो भी आपको प्रॉफिट होगा वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो इसमें 2 ऑप्शन है, फ्लेक्सिबल और लॉक्ड। फ्लेक्सिबल मत जाना, क्योंकि उसमें 2.99% तक ही एपीवाई देता है, एनुअल परसेंटेज यील्ड, वो बहुत कम है। आपको जाना है लॉक्ड वाले में। अब लॉक्ड वाले में क्या फायदा उठा सकते हो, मान लो आपके पास अभी 100 केक अवेलेबल है, ठीक है ना। उस 100 केक को अगर आपके पास टाइम है 5 वीक के लिए, तो 5 वीक के लिए डाल दो। अगर नहीं है, मतलब जैसे 4 वीक के लिए, तो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो 4 वीक डाल दो। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, कस्टम टाइप भी कर सकते हो, 10 वीक के लिए, 25 वीक के लिए, और मैक्सिमम है 52 वीक के लिए।
अगर आपके पास मान लो 6 महीने का टाइम है, किसी से बोरोड मनी है आपके पास या पैसा है जो फिर आपको उस टाइम बाद जरूरत पड़ेगी ही, तो 25 वीक वाले में डाल दो और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो एपीवाई मिलेगी 32.27% के हिसाब से मिलेगी। और अपना प्रॉफिट भी देख सकते हो आप, अभी करंट में देखोगे तो इतना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, लेकिन ये जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आपको दिखेगा इन टर्म ऑफ केक। फॉर एग्जांपल आप 100 केक स्टेक करते हो तो आपको अगर इसका एनुअल परसेंटेज यील्ड जितना दिख रहा है तो उतने परसेंट के हिसाब से आप कैलकुलेट करना, उतना आपको केक मिलेगा। मान लो 100 केक आपने अगले बुल रन के लिए तैयारी की और 100 या फिर कम 10 भी 50 भी जो भी आप करना चाहो वो आपने यहाँ पे टाइप किया और मान लो 52 वीक के लिए लॉक कर दिया, यानी साल भर के लिए हो गया लगभग। उस केस में आपको 63.99% एपीवाई मिल रही है यहाँ पे। और ये भी ऐसा समझ लो कितना वो केक के परसेंटेज में, यानी अगर 100 केक करोगे तो आपको 63 केक एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब मान लो उस टाइम तक बुल रन आ जाता है या प्राइस इसका डेफिनेटली आगे बढ़ना ही उम्मीद है क्योंकि डिफरेंशियल प्रेशर है, कॉइन अच्छा है। इन केस अगर आप मान लो इफ यू लकी एनफ $30-40 की रेंज में वापस जाता है तो आपके जो 100 कॉइन है उनका भी प्राइस बढ़ा और उसमें जो आपको रिवॉर्ड में मिला जो केक मतलब 64 केक भी मिलेंगे उसका भी एक अच्छे खासे लेवल पे प्राइस होगा। तो अगले बुल रन में इससे अच्छा आपको पैसिव इनकम का कोई सोर्स नहीं मिल सकता, क्योंकि 64% वो भी लेस रिस्की ऑप्शन बहुत रिवॉल्यूशनरी है कंपेयर टू अगर आप इसको किसी एक्सचेंज पे स्टेक करो वहां पे करो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर आपने इसमें लॉक्ड वाले में स्टेक कर दिया तो आप इसे अनलॉक नहीं कर पाओगे उस टाइम से पहले। तो आपको अपना जो टाइम है वो उसी हिसाब से डिफाइन करना है, अपना रिस्क एपेटाइट देखे कि मुझे इतने टाइम के बाद पैसे की जरूरत पड़ने वाली है तो उतने टाइम के लिए ही अनलॉक कर लेना, मतलब लॉकिंग पीरियड देना ताकि आपको उसके बाद वो फंड अवेलेबल हो जाए। दूसरी चीज, एक बार अगर आपने यहाँ पे लॉक कर दिया, मान लो आपने फिर आपके पास फिर पैसा हुआ थोड़ा बहुत और आपने फिर केक बाई किया, आप फिर उसमें डालना चाहते हो उसी पूल में और भी मतलब आप बढ़ा सकते हो, वो ऑप्शन आपके पास लॉक करने के बाद अवेलेबल हो जाएगा। तो उसमें आप जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर सकते हो कभी भी किसी भी टाइम, ठीक है ना, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, दैट यू कैन डू। सो ऑलरेडी आपको सारी चीज एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।